हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बन रही है एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक गाँव में विभिन्न प्रकार के सर्वे करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग को निम्न दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। यानी एक गांव में, ठीक, उसमें जो है सो सर्वे किया गया है, जांचा गया है कि कौन सा चीज़ कितना है। तो लकड़ी का जो जलावन जला रहा है वो कितना है, उसका एलपीजी का है वो कितना है, केरोसिन का कितना यूज कर रहा है, बिजली का कितना, और कोयला का यूज कितना कर रहा है। ठीक, ये हमारे घरों की संख्या ऊपर में है। ये हमारा डाटा जो है सो घरों की संख्या का दिया हुआ है। और इधर जो है हमारा ईंधनों का प्रकार है कि वो किस तरीके से डाटा यहाँ पे वो जला रहे हैं, ईंधन को किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो लकड़ी का है, तो लकड़ी हमारा इतना टोटल कितना है, यहाँ पे लकड़ी का यूज़ कर रहा है तो इसके सामने में कितना है, तो ये 25 है। यानी 25 घर जो है तो यहाँ पे लकड़ी का यूज कर रहा है। यहाँ पे एलपीजी के सामने जाएँ तो इसके सामने हम लोग जाएंगे तो यहाँ 30 के बराबर आ रहा है। तो जो एलपीजी का जो यूजर है, ईंधन जो जला रहा है वो कितना है, तो 30 है। केरोसिन के अगर नज़दीक जाए तो ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा 25 के सामने है। तो ये भी हमारा 25 यानी घर जो है सो ये केरोसिन का यूज़ करता है। बिजली की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 घर जो है सो बिजली का यूज करता है। उसके बाद 10 घर इसके सामने चलेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा इसके सामने। ठीक, तो ये जो है सो कोयला का यूज कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दंड आलेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके आंसर हम लोगों को करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बिजली का जो प्रयोग है वो कितना घरों में किया जाता है। तो देखिए बिजली हमारा ये हो गया, इसका जो यूजर है, इसका जो मतलब यूज कर रहा है आदमी, वो सामने में कितना है, तो ये 5 है। यानी 5 घर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग एवं कितने घरों में किया जाता है। तो सबसे अधिक जो है सो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राफ जो है सो किसका है, डाटा जो है सो एलपीजी गैस का है। ठीक, तो वो किसका हो जाएगा, हमारा आंसर में हो जाएगा वो एलपीजी हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे कितना घर का प्रयोग कर रहा है तो वो भी लिखना है। तो यहाँ पे टोटल कितना घर, 30 घर। तो यहाँ पे 30 घर भी इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कोयला का प्रयोग कितने घरों में करते हैं। तो कोयला कहाँ पे है, इस जगह पे है कोयला। ठीक, और इसका जो यूजर है वो कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे 10 घर जो है सो कोयला का यूज कर रहा है। तो कितना इसका आंसर होगा, 10 घर जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 घर किस ईंधन का उपयोग करता है। 25 घर, देखिए 25 घर कहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे सामने सामने है। ठीक, तो ये जो है किसका यूज कर रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं। तो इसके जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 25 घर लकड़ी का यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर हम लोग आते हैं। और सेम टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन है, हम लोगों को पढ़ पढ़ के और यहाँ पे समझ के आसानी से आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 नंबर में है। किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा पहनने वाले जाने वाले जूतों की माप के आंकड़े निम्न दंडालेख द्वारा दिखाया गया है। यानी कौन सा स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट कौन सा नंबर का जो है सो जब मैंने जूता पहनता है उसका माप यहाँ पे दिया गया है। ठीक, देखिए 1 नंबर का जो है सो कितना है टोटल, तो 450 स्टूडेंट है। 2 नंबर का यहाँ पे कितना है, तो ये 400 स्टूडेंट है। 3 नंबर का जो पहनने वाला स्टूडेंट है वो 300 है। उसका जो जूता का माप है वो इधर दिया गया है। और कितना बच्चा मतलब उथी कर रहा है उसका ऊपर में डाटा दिया गया है। ठीक, अब इसके अनुसार हम लोगों को यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। चलिए, तो उपयुक्त दंड आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में है कि किस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है सो देखिए यहाँ पे डाटा में सबसे बड़ा ग्राफ इसका 600 है। ठीक, तो ये जो 600 है वो कितना नंबर का है, तो नंबर कितना है, 4 नंबर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं। तो 5 नंबर का ये हमारा 5 नंबर का है। इसका जो टोटल स्टूडेंट कितना स्टूडेंट पहन रहा है, तो 350। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 350 विद्यार्थी जो है सो 5 नंबर का जूता पहन रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1 नंबर एवं 2 नंबर में से किस नंबर के जूते विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अधिक पहनते हैं। तो ये रहा 1 नंबर का आंकड़ा कितना है, 450 है। और 2 नंबर का जो है सो वो कितना बच्चा पहन रहा है, तो 400 बच्चा पहन रहा है। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, तो 1 नंबर वाला का मान जो है सो 450 है। तो इसमें जो है सो 1 नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 300 विद्यार्थियाँ किस नंबर के जूते पहनते हैं। तो देखिए यहाँ पे 300 जो है सो एक कितने नंबर के स्टूडेंट जो है कितने मतलब नंबर का पहन रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का जूता पहन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से, कोई भी इसमें जो है सो झंझट वाला काम नहीं है प्लस माइनस का। इसमें तो डायरेक्ट डाटा को देखना है और यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ पे एक गांव में विभिन्न समाचार पत्रों के वितरण की संख्या निम्न दंडालेख द्वारा दिखाया गया है। यानी एक गांव का जो है सो वहाँ पे वितरण कैसे, मतलब कौन सा मतलब जो है सो अखबार पढ़ रहा है, ठीक, उसका अलग अलग डिफरेंट टाइप का दिखाया गया। जैसे हम लोगों का रहता है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ऐसे ही करके उस गांव में अलग अलग टाइप के जो है सो इस तरीके से न्यूज़पेपर, जो प्रभात खबर या फिर अखबार है उसको पढ़ता है। तो अखबार फर्स्ट जो है सो ये अलग है, अखबार 2 इतना पढ़ रहा है, अखबार 3 इतना, इस तरीके से अलग अलग है। ठीक, तो देखिए अखबार 1 का जो मान है वो कितना है, तो 100 आदमी जो है सो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये एक अखबार को पढ़ रहा है। अखबार 2 को जो है सो सामने में कितना है, तो 600 आदमी पढ़ रहा है। अखबार 3 को देखा जाए तो ये 800 आदमी इसको अखबार 3 को पढ़ रहा है। अखबार 4 को जो है सो कितना पढ़ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे ये भी हमारा 100 के नज़दीक है। और 200 जो है सो अखबार 5 को पढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि उपयुक्त दंडालेख को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस समाचार पत्र के वितरण की संख्या सबसे अधिक है। चलिए, तो सबसे अधिक देख सकते हैं यहाँ पे एक अखबार कितना है, तो अखबार 3 का जो है उससे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, तो 800 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अखबार 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अखबार 2 एवं 3 में से किसके वितरण की संख्या अधिक है और कितनी अधिक है। तो अखबार 2 में जो है सो वो कितनी है, तो वो 600 है, और अखबार 3 में 800 है। तो किस में अधिक है, तो अखबार 3 में सबसे अधिक है। तो ये अखबार 3 हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे अखबार 3। आप लोग कॉपी में कीजिएगा अखबार 3। और कितना अधिक है, तो 600 से 800 कितना अधिक है, तो 200 अधिक है। तो यहाँ पे एक 200 भी इसका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए इसमें बोलता है किस समाचार पत्र के वितरण की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम देखिए अखबार 1 और 3 दोनों जो है सो हमारा क्या है, सबसे कम है। सॉरी 1 और 4, ठीक, दोनों में कितना है, 100 है, 1 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अखबार 5 के वितरण की संख्या कितनी है। तो अखबार 5 जो है तो उसका जो वितरण है, आप लोग डाटा में उधर देख लीजिएगा, हम देख के रखे हैं 200 है। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4, 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहो बचाते रहो।